श्रीरामपुर गांव एक शांत और सुंदर जगह थी। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इसी गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था और अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताता था। रामू हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने चला जाता। उसका मानना था कि मेहनत करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। जब उसने उसे उठाया तो देखा कि वह एक पुरानी सोने की मूर्ति थी। रामू को यह समझते देर नहीं लगी कि यह मूर्ति बहुत कीमती है। रामू मूर्ति को लेकर घर आया और अपनी पत्नी को दिखाया। सीता ने कहा, रामू, हमें यह मूर्ति सरपंच के पास ले जानी चाहिए। यह हमारी नहीं है और हो सकता है कि यह किसी और की हो। रामू भी इस बात से सहमत था और वे दोनों मूर्ति को लेकर सरपंच के पास गए। सरपंच ने मूर्ति को देखा और कहा, यह मूर्ति बहुत पुरानी और बहुमूल्य है। हमें इसे पुलिस को सौंपना चाहिए ताकि वे इसके असली मालिक को ढूंढ सकें। रामू और सीता ने सहर्ष मूर्ति पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने मूर्ति की जांच पड़ताल की और पाया कि यह मूर्ति पास के ही एक मंदिर से चोरी हुई थी। मूर्ति की सही जगह पर पहुंचने से गांव वालों ने रामू और सीता की ईमानदारी की सराहना की। मंदिर के पुजारी ने भी रामू को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। रामू को इस घटना से बहुत संतोष मिला और उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह गांव के लोगों की ईमानदारी और मेहनत के बारे में सुन चुका था। उसने सोचा कि यहाँ के लोगों के साथ व्यापार करना फायदेमंद होगा। उसने गांव में एक मिल खोलने का फैसला किया और रामू को वहाँ काम करने के लिए बुलाया। रामू ने मिल में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। व्यापारी ने रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे मिल का मैनेजर बना दिया। रामू ने अपने गांव वालों को भी मिल में काम दिलाया और सभी ने मिलकर गांव की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। गांव वालों ने रामू को गांव का सरपंच बना दिया क्योंकि वह सबसे ईमानदार और मेहनती था। रामू ने गांव की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाईं। गांव के लोग रामू के कार्यों से बहुत खुश थे और उसका आदर करते थे। रामू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे न केवल आर्थिक रूप से सफल बनाया, बल्कि गांव का आदर्श भी बना दिया। उसकी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला होता है। समय बीतता गया और रामू का परिवार और भी खुशहाल हो गया। उसके बच्चे भी अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार बने। रामू ने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया कि जीवन में सफलता पाने का सबसे सच्चा रास्ता मेहनत और ईमानदारी ही है। उन्होंने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे कभी नहीं चूकना चाहिए। एक दिन रामू के बड़े बेटे राहुल ने देखा कि उनके गांव के पास एक छोटे से गांव में पानी की बहुत कमी है। उसने अपने पिता को बताया और दोनों ने मिलकर उस गांव की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उस छोटे से गांव में एक कुआं खुदवाया। वह छोटा गांव अब पानी की कमी से मुक्त हो गया और वहां के लोगों ने रामू और उसके बेटे का धन्यवाद किया। रामू ने कहा, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही हमारा समाज और मजबूत बनेगा। इस घटना से रामू का मान और भी बढ़ गया और वह और उसके परिवार को लोग आदर्श मानने लगे। रामू की कहानी ने यह साबित किया कि अगर इंसान मेहनती और ईमानदार हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और समाज में आदर और सम्मान प्राप्त कर सकता है। उसकी कहानी ने यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है और इससे न केवल दूसरों का बल्कि अपना भी भला होता है। रामू के नेक कामों की गूंज दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे प्रेरणा मानने लगे। उसकी ईमानदारी और परोपकार ने उसे गांव का हीरो बना दिया। उसकी कहानी सदियों तक लोगों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाती रहेगी।